हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसमें हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट किया था और 2 सिंथेटिक फाइबर्स को हमने डिस्कस किया था, नायलॉन और रेयॉन को। तो आप पहले वो वीडियोस देख लें। आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर, 2 और हम सिंथेटिक फाइबर्स को आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो कि हैं आपके पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉलिएस्टर को। तो आपका पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, एक दूसरा नायलॉन रेयॉन के बाद एक और सिंथेटिक फाइबर जो जनरली हम यूज करते हैं वो है आपका पॉलिएस्टर। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा था भाई, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं कि एक यूनिट बार बार रिपीट होती है उसमें। तो अगर पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर में आप पीछे एक वर्ड देख रहे हो, एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर आपका क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है। इसकी बड़ी फ्रूट जैसी सी स्मेल होती है और इसकी हम बार बार एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। पॉलिएस्टर की रिपीटिंग यूनिट से बनता है आपका, मतलब बार बार आप ये एस्टर लिया, इसको बार बार हम जोड़ते जाते हैं एस्टर को, तो ये आपका क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर आपका बन जाता है। तो ये होता है आपका पॉलिएस्टर फाइबर। अब इसको हम बहुत सी जगह यूज़ करते हैं आपके क्लोथ्स बनाने में। अब पॉलिएस्टर का बेनिफिट क्या है, इसको आप एक तो बहुत ही इजी टू वॉश है, आप आराम से इसको वॉश कर सकते हैं, ये आपको ऐसे नए जैसा लगता है, हमेशा आसानी से आप धो सकते हैं। दूसरा, एक्सपेंसिव नहीं है, इजी टू वॉश है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको अच्छा फाइबर मानने के लिए कि भाई लोग इसे खरीदें, लोग इससे अपनी नई नई ड्रेसेस बनवाते हैं पॉलिएस्टर की। तो ये था पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर को एक आपने कॉमन पॉलिएस्टर सुना होगा, पीईटी। ठीक है, एक टाइप है आपका, या कह सकते हो पॉलिएस्टर का एक आपने नेम सुना होगा, पीईटी। ठीक है, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट आपका पीईटी होता है। अब पीईटी कहाँ यूज़ होता है, आप क्या बनाते हो पीईटी से, तो आपने घर में बोटल्स देखी होंगी, प्लास्टिक बोटल्स या बोटल्स होती हैं, या स्टोरेज जार्स, जैसे उसमें आपने आपकी मदर को देखा होगा उसमें चावल रखते हुए, या शुगर आप जिसमें जार्स में रखते हो, वो क्या होते हैं आपके, वो होता है आपका पीईटी, जो कि क्या है, एक पॉलिएस्टर है। ठीक है, और जनरल जो एक आपने जो पॉलिएस्टर से आप और फाइबर्स बनाते हो, आपने पॉलीकोट सुना होगा, एक आपका होता है पॉलीकोट, ठीक है, या पॉलीवूल। अब जैसा आप इसमें देख रहे हो, अब इसमें क्या है, पॉलीकोट, मतलब पॉलिएस्टर को किसके साथ मिलाया गया है, कॉटन के साथ मिलाया गया है। तो जो पॉलिएस्टर को आप कॉटन से मिक्स करते हो तो आपका बनता है पॉलीकोट। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है, अब कॉटन में आप जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन जो फाइबर आपका नेचुरल है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दो, उसमें से रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। लेकिन जब आप उसमें पॉलिएस्टर को मिक्स करके पॉली कॉटन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो रिंकल्स हैं वो उसमें नहीं आते इतनी जितना कॉटन में आपके होते हैं। पॉलीवूल में आप क्या करेंगे, जैसे दिख रहा है वूल, मतलब पॉलिएस्टर के साथ आपने क्या मिक्स किया है, वूल को मिक्स कर दिया है। तो नेचुरल फाइबर से अगर आप उसमें सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं तो उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो इम्प्रूव हो जाती हैं, लाइक इजी टू वॉश हो जाते हैं, वो जल्दी से रिंकल्स उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, और थोड़े से आपके चीप होते हैं, उतने महंगे नहीं होते हैं वो। तो ये था आपका अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आपका आता है एक्रिलिक। तो चलिए समझते हैं एक्रिलिक फाइबर को। तो नेक्स्ट आता है आपका एक्रिलिक फाइबर। अब अगर एक्रिलिक फाइबर को देखें तो हम वही विंटर्स आते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो स्वेटर पहनते हैं, शॉल लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि सारी चीज़ें क्या आपकी वूल की हैं, वुलन क्लोथ्स बोलते हैं हम उनको, लेकिन जो आपकी कई बार ब्लैंकेट्स होते हैं, शॉल्स हैं, तो सारे के सारे आपके स्वेटर्स या ये सिर्फ वूल से नहीं बने हैं कि आपने शिप से वूल को लिया और सारे उन्हीं से बने हैं, नेचुरल वूल से बने हैं। कुछ आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बनते हैं आपके एक्रिलिक फाइबर से। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्रिलिक फाइबर को एक तरह से आप आर्टिफिशियल वूल भी आप इसको बोल सकते हैं।
जैसे आपका रेयन था ना, आर्टिफिशियल सिल्क, कि सिल्क की जो प्रॉपर्टीज थी उसके जैसा हम रेयन लेके आए। तो ऐसे ही एक्रिलिक फाइबर क्या था, एक्रिलिक फाइबर की प्रॉपर्टीज जो थी वो किसके जैसी थी, आपके वूल की जैसी, ऊन के जैसी, जो आप विंटर्स में कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, वुलन कपड़े, तो उसके जैसी इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इसको आप क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वूल। तो वूल के जैसे ये गर्म रखता था आपको, उससे जो वूल होती है भाई, अब एनिमल से आप ले रहे हो, नेचुरल फाइबर है, तो काफ़ी बहुत महंगे महंगे भी, आपने जैसे कश्मीरी शॉल सुने होंगे, तो काफ़ी महंगे होते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो एक्रेलिक फाइबर से जो वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, तो इजी होता है सबके लिए कि भाई खरीद सकते हैं आप इजीली, इतने महंगे नहीं हैं। तो एक्रेलिक फाइबर क्या होगा आपका, जो वूल के जगह पे काम करे, तो वो होता है आपका एक्रेलिक फाइबर। तो ये हमने दो सिंथेटिक फाइबर्स को आज डिस्कस किया, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, तो आप उससे आइडिया भी लगा सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या खूबी हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स में, जो एक इंसान ने, हमने अपने फ़ायदे के लिए, या कह लो कि भाई हमें सस्ते मिल रहे हैं, तो ये भी एक उसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, कि आपको जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में आपको क्या मिलते हैं, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, चीप मिल जाते हैं। दूसरा, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो एक तरह से आप फर्स्ट क्या कह सकते हो, चीप होते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, ड्यूरेबल हैं, आपके ज़्यादा टाइम तक वो चलते हैं। तीसरा आप कह सकते हो रिंकल फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल मतलब सिलवटे पड़ना, जैसे कपड़ा रखा है उसमें सिलवटे पड़ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत कम होता है, तो दे आर रिंकल फ्री, ठीक है। इजी टू वॉश होते हैं, आप आसानी से उन्हें वॉश कर सकते हो, ठीक है, और वो जल्दी सूखते भी हैं, ड्राई फास्ट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स की, कि भाई ज़्यादा समय तक वो चल जाते हैं, चमक उनकी बनी रहती है, आप इजीली कम पैसे में वो मिल जाते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, रिंकल्स उसमें नहीं आते हैं। अब जैसे अब सारी चीज़ें तो आप कॉटन की नहीं बना सकते, या सारी चीज़ें आप वुलन की नहीं बना सकते। जैसे भाई अब आप बारिश आ रही है, अब बारिश में आप कॉटन का अम्ब्रेला तो लेके नहीं चल सकते, आप भीग जाएंगे, भाई ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा कॉटन तो, ठीक है। तो जनरली हम उसको नायलॉन की हेल्प से या उससे हम बनाते हैं, ताकि वाटर प्रूफ, जैसे क्या बोल रहे हो, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स आपके इन चीज़ें, ये चीज़ें बनाने में भी आपके यूज़ होते हैं, लाइक वाटर प्रूफ चीज़ें बना रहे हो, अम्ब्रेला आपने बनाया, रेन कोट्स हम बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बना पाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की हेल्प से। तो ये इनकी कुछ खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो हमें हेल्प कर रही हैं, इसीलिए हमने सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया। अब भाई बात आती है, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, कि बहुत ही अच्छा है सिंथेटिक फाइबर, तो ऐसा नहीं है, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हमेशा होती है। तो उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपके होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब क्या डिसएडवांटेज हैं आपके, देखते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो आप सबसे पहले क्या आता है भाई, इसको आप फायर के पास नहीं पहन सकते हैं। अगर आप देखिए भाई, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। आप क्या करें, आपने छोटा सा एक कॉटन का टुकड़ा लिया, ठीक है, आप उसको जला के देखें, तो आपको क्या आएगी, जैसे एक पेपर जलता है ना, वैसे आपको एक स्मेल आएगी, ठीक है। आपने कॉटन को बर्न किया, अगर आप कॉटन को बर्न करते हैं तो आपको एक क्या स्मेल आएगी, कैसी स्मेल आएगी, बर्निंग पेपर जैसी, स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, जैसे कि एक पेपर जल रहा है, ऐसी आपको स्मेल आती है। आप वूल को बर्न करते हो, ठीक है, आपने वूल को बर्न किया, तो आपको क्या आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जैसे आपके बाल जलते हैं, ऐसी आपको स्मेल आएगी जब आप वूल को, ऊन को जलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जब सिंथेटिक फाइबर्स को आप फायर के पास, आग के पास लेके जाते हैं या उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मेल्ट कर जाते हैं।
ठीक है, वो मेल्ट कर जाएंगे। और जिस पर्सन ने लाइक आपने अगर सिंथेटिक फाइबर पहने हैं, आपकी आग आपके लग गई है या कपड़े ने आग कैच कर ली है, पकड़ ली है आग, तो क्या होगा, वो सारा मेल्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी पे वो चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं आपके, ये मेल्ट कर जाते हैं बर्न होने पे, मेल्ट्स ऑन बर्निंग एंड दे स्टिक ऑन द बॉडी पे वो आपके चिपक जाएंगे। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि किचन में आप खाना बना रहे हैं तो आप आग का काम होता है, फायर होती है वहाँ पे, तो फायर आपके कपड़ों को कैच ना कर ले। और वो अगर आपने सिंथेटिक फाइबर अगर पहना है तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी पे चिपक जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई आप जब भी किचन में काम करते हैं तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप कॉटन क्लॉथ्स वियर करें या नेचुरल क्लॉथ्स आप नेचुरल फाइबर्स के पहने। ऐसा ही आप जैसे लैब्स में काम करते हैं, हम आगे जैसे लैब्स होती हैं वहाँ पे भी केमिकल्स या आप फायर का काम करते हैं, तो लेबोरेटरी में या किचन में आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी फायर कैच करके मेल्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी पे स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो एक तरह से ये उसका मेन डिसएडवांटेज है आपके सिंथेटिक फाइबर्स का। अब जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं भाई, अगर उसको आप देखें करके क्या करें कि एक आपने कॉटन लिया है, ठीक है, एक आपने कोई सिंथेटिक फाइबर ले लिया, जैसे नायलॉन आपने ले लिया, अब उसको क्या करें, आपने उसको पानी में डिप करके देखा, ठीक है, आपने उसके पानी में सोक कर दिया, पानी में रख दिया, तो अब क्या देखेंगे, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपके लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ये लेस वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और जो नेचुरल हैं ये मोर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है कि भाई सिंथेटिक फाइबर्स ने कम पानी एब्जॉर्ब किया है, तो जब आप उसको सुखाएंगे वो जल्दी सूख जाते हैं कंपैरेटिव टू द नेचुरल फाइबर्स, तो वो ड्राई अप जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे इसका डिसएडवांटेज यहाँ क्या आ जाएगा, समर्स में जब गर्मियाँ होती हैं तो क्या होगा, आपको बोला जाता है ना सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए, आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहने, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स आपको गर्मियों में क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में वही बात, अभी क्या लिखा है, लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो गर्मियों में आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, पसीना आता है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आपके, वो उस स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपके पसीने को सूखने नहीं देंगे, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, आपको कॉटन क्लॉथ्स वियर करने चाहिए। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा कि क्या ऐसी खासियत है उनमें, क्या विशेषता है उसमें, ये भी समझा, और विशेषता के साथ साथ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो ये था आपका सिंथेटिक फाइबर्स, हमने टाइप्स को भी समझा और उसके सिंथेटिक फाइबर्स को डिसएडवांटेजेस के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।